ये जो आप हमें मेहमान बोल के पराया बना रहे हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस हॉल के अंदर हम मेहमान हो सकते हैं, तो जब सड़क पे लड़ाई होती है तो इनकलाब बोलते हुए मुट्ठियां इकट्ठी उड़ती है। हम अपने आप को आपके आंदोलन का हिस्सा मानते हैं और आपको अपने आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। बहुत सारी क्रांतिकारी शुभकामनाएं, मेरा लाल सलाम देश के करोड़ों खेत मजदूरों की तरफ से और उनके संगठन ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन की तरफ से। मैं इस मौके पे आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। ऑल दैट थैंक उन सेवाओं के लिए जिसका जिक्र यहां पर कॉमरेड सिंधु कर रहे थे। कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल समय के अंदर, जब पैंडेमिक में लोगों को घरों के अंदर भेज दिया जाता है, आपको घरों से बाहर भेज दिया जाता है कि जाइए जंग लड़िए। और किस स्थिति में है आप काम कर रहे हैं, मैं क्यों धन्यवाद करना चाह रहा हूं? क्योंकि भारत में आज, मैं ये नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े हैं कि हर तीसरा आदमी भूखे पेट रात को सो रहा है। महिलाएं 50% अनमिक हैं। ये आंकड़े मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो इकट्ठा करती हैं। आप इकट्ठा करती हैं और आपको जब आपका अफसर बोलता है कि थोड़ा कम करके दिखाओ, ये थोड़ा अनीमिया ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर दीजिए। जो बच्चे जिनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम है, जितनी उनकी ऊंचाई होनी चाहिए उससे कम है, उस हालात के अंदर आप सोचिए, इस बीच में आशा नहीं होती, आंगनबाड़ी नहीं होता, मिड डे मील नहीं होता, तब हालात क्या होते। एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं, अगर कोई बोले भूखे हैं, अनाज नहीं है, खून की कमी है, अनाज नहीं है, ऊंचाई और लंबाई कम है, अनाज नहीं है, इस बात से इत्तेफाक हम नहीं रखते। पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि यहां पर बैठे हैं इस देश के किसानों, इस देश के खेत मजदूरों, जिसका आप लोग अहम हिस्सा है, और वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी मेहनत के अंदर भारत को अनाज के अंदर स्वावलंबी बनाया है। हमारे गोदामों के अंदर इतना अनाज है कि सबको मुहैया, सबका पेट पाल सकते हैं, पर फिर भी भूखे हैं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बोल रही है हमारे देश के अंदर 74%, 74% लोगों के पास, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो खाना खरीदने की शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए भूखे हैं। तभी तो है मिड डे मील के अंदर हमारी महिला, हमारे साथी दूसरे के बच्चों को तो खाना खिलाते हैं, पर अपना बच्चा भूखा रह जाता है, क्योंकि इतनी तनख्वाह, इतना वेतन नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी के अंदर बाकियों को खाना खिलाते हैं, उनकी शरीर की ध्यान रखते हैं, पर अपना परिवार भूखा रह जाता है, इतना पैसा सरकार नहीं देती है। वही हालत आशा की है। सबको बताते हैं क्या खाना है, कौन सी दवाई खानी है, पर अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ना तो दवाई खरीदने के लिए, ना पोषक आहार खरीदने के लिए वो पैसा है। इसलिए मैं सलाम कर रहा हूं आप लोगों को। इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर आप लोग भारत के भविष्य को जिंदा रख रहे हैं, उनको स्वस्थ रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। पर जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की तरह आपको पोषण माताएं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा भोजन के अंदर, जब माताएं बोल के अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाता हूं। जब आपकी तारीफ कर रहा हूं तो भारत का नागरिक होने के नाते मुझे शर्म भी आती है कि आपको आपका हक नहीं हम दे पा रहे हैं। पर साथ में आशा जगती है, मुझे आशा जगती है कि मेरी शर्म आने से आपको फर्क नहीं पड़ता। आप आंदोलन के जरिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर सरकार मेरा हक नहीं देगी, हम उसके अंदर लड़ेंगे। उसके लिए मेरा आपको सलाम कि कोई देश का राज्य नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जब हम दफ्तर के अंदर बैठ के सुनते हैं कि आप तीनों स्कीम वर्कर्स में कोई ना कोई सड़क के ऊपर है और सीधा टकरा रहा है सरकार के साथ और पूरा हौसला दे रहा है पूरे आंदोलन को। हम समझ सकते हैं वो दर्द। लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई है कि साहब ये जो नवदार के दौर के अंदर सिर्फ आप नहीं हैं, सिंधु बताएंगे आपको, फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां भी अलग अलग कैटेगरी के नाम के ऊपर वर्कर से वर्कर का राइट छीना जा रहा है। आपका हमारी लड़ाई साझी है। हम तो खेत मजदूर है ना, उनको तो मजदूर मानता ही नहीं कोई। अभी भी यहां बात हुई किसानों की आत्महत्या की, बाकियों की आत्महत्या की, पर खेत मजदूर हैं यही सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि कोई कानून तो बनाओ, हमें भी मजदूर समझो।
और जो आपको मजदूर समझने की लड़ाई है, हम उसको समझते हैं और हम उसमें आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, अभी यहां से आपकी मांग थी, वह बात कर रहे थे कॉमरेड सिंधु, क्या जरूरत है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया हमें हमारे हिस्से का सरकार नहीं दे रही है। हम बोल रहे हैं केंद्रीय विधेयक होना चाहिए, जो खेत मजदूर हैं उनको सामाजिक गारंटी मिलनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। केपी बोल रहे थे कि एमएसपी के अंदर किसानों को न्यूनतम दाम मिलना चाहिए। जब हम ये सब बोलते हैं, मेरे बहुत सारे स्कीम वर्कर, खेत मजदूर, हम जो लड़ाई भी लड़ते हैं, वो भी जो सरमाईदार ताकतें हैं, सरकारें हैं, उनकी जो प्रचार है उसका शिकार हो जाते हैं। तो बोलते हैं यार बात तो अच्छी है पर सरकार दे कहां से। ये बात मैं जरूर यहां पर साझा करना चाहता हूं। आप कितना मांग रहे हैं? 1 लाख करोड़ रुपया जो नहीं मिल रहा, ओवरऑल 10 लाख करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए आपकी सर्विसेज के लिए। हम मांग रहे हैं मनरेगा के अंदर सबको काम देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया। अभी मरियम बोल के गए हैं, अगर आपने सुना होगा तो ये संख्या कैसे बढ़ती जाती है। 1 लाख करोड़ बहुत ज्यादा लगता है ना। पिछले 9 सालों के अंदर मरियम जी ने बोला 11 करोड़, पर ये हर साल आंकड़ा बढ़ता जाता है। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपया ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है उनका माफ किया है सरकार ने। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, भारत देश के अंदर संपदा, संसाधन और हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि इतना धन पैदा करते हैं, इतने संसाधन पैदा करते हैं, सबको सबका हक मिल सकता है। जरूरत है कि वो जो छूट अदानी को, अंबानी को मिल रही है, वो लूट बंद होनी चाहिए और मेरे हिस्से का वेतन मुझे मिलना चाहिए। वो जो रास्ता है संपदा का, अदानी की तिजोरी की तरफ ना जाकर गांव में मेरे सड़क की तरफ आना चाहिए। सिर्फ लड़ाई ये है। हाँ, जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको बोर्ड दिखाएंगे कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत बहुत विकास कर रहा है। हम तो इसको ऐसा बोलते हैं कि भारत की सरकार का जो विकास का रथ है वो देश की जनता की विकास नहीं है, वो अदानी और अंबानी की विकास का रथ है जिसको मोदी और शाह खींच रहा है। और जो घोड़े हैं वो खींच रहे हैं, और जब तक इस रथ को हम रोकेंगे नहीं, हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। और मुझे बड़ा फक्र है ये बोलते हुए, उसको अगर कोई रोक सकता है वो रोक सकता है ये मेहनत कश हाथ। ये किताबें पढ़ के, सेमिनार करके नहीं रुकता। वो जो मेहनत करते हैं वो हाथ रोकते हैं। और वो रोका किसान आंदोलन ने, जिसका जिक्र केपी ने किया। 13 महीने सड़क के ऊपर, ये दिल्ली की सड़क के ऊपर 1 मिनट रुक जाए तो चालान हो जाता है। किसानों ने बोला ये हमारा घर हो गया, 13 महीने वहां पे रोके, उस रथ को हो रोका। और मैं इस मौके पे आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हम परेशान हो जाते थे कि आपका नेतृत्व, ये सिंधु, ये उषा, ये सीटू के आंदोलन के नेतृत्व है कि हमारे किसानों और खेत मजदूरों के आंदोलन के नेतृत्व है। वो एकता जो हमने आंदोलन से सीखी, उस सब आप सबका धन्यवाद। आप लोग उसके अंदर शामिल हुए, उसको हमने रोका। दोस्तों, उसी किसान आंदोलन की एक सीख है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पहचान मजदूर होनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। पर हमारी सरकार तो हमारी पहचान इंसान भी नहीं रहने दे रही, जिसका जिक्र दोनों वक्ताओं ने किया। वो हमारी पहचान क्या बोल रहे हैं? जब देश का मुखिया बोलते हैं कि वो लोगों को उनके कपड़ों के ऊपर पहचानते हैं, इसका ये मतलब है कि वो हमारे पहचान को हमारे धर्म और जाति के ऊपर बांटते हैं। ये यक नहीं है, ये उसका फल है कि हमारे संसद के अंदर एक चुना हुआ नुमाइंदा देश के दूसरे सांसद को उसकी जाति, उसके धर्म के नाम पे प्रताड़ित करता है और पूरा संसद मौन रहता है। ये उसका फल है कि देश का एक सिपाही रेल के अंदर गोली मारता है लोगों को अपने कपड़ों को पहचान कर। ये एक बड़ी चुनौती है और हम ऐसा मानते हैं कि जब इंसान की पहचान बचेगी तब वर्कर की पहचान बचेगी। इसलिए हमें उनसे लड़ना है। उनके 2 हथकंडे हैं, वो बोल के मैं खत्म करूंगा। एक हथकंडा है नफरत, जो हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं। हम हिंदू तो मुसलमान से नफरत करेंगे, हम हिंदू तो सिख से नफरत करेंगे, हम पंजाबी है तो हरियाणा वालों से नफरत करेंगे, हम हरियाणा वाले तो पंजाब वालों से नफरत करेंगे। और जब वो नफरत नहीं चलती तो वो हमें डराते हैं। दूसरा है डराना।
नफरत और डराने की जो राजनीति है उससे हमें सीधा टक्कर लेनी पड़ेगी। इतिहास गवाह है, जब संसद मौन हो जाता है और हम सड़क आबाद करेंगे, जब सड़क आबाद आती है तो संसद के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। मोदी जी, शाह जी उस विधूड़ी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम सड़क पे उतरेंगे और अपनी पहचान को एक बार फिर इंसान और वर्कर बनाएंगे। और डराना, हमें डरा सकते हैं। मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था, शायद ही मेरे देश की कोई ऐसी जेल होगी, यहां का खाना आप स्कीम वर्कर के नेतृत्व ने नहीं खाया होगा। हमें किसी जेल से वो डरा नहीं सकते हैं, हम रोज सड़क पे होते हैं। हां, डरता कौन है? डरते वो हैं जब जेल में जाना पड़ता है। उनके एक नेता जिसके आगे वीर लिखते हैं वो, उनको जेल में जाना पड़ा। उससे पहले क्रांतिकारी थे, कुछ दिन जेल के अंदर गए और वो चिट्ठियां लिखी कि साहब माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। डरते वो हैं। मैं जब बोल रहा हूं, आज से 4 दिन बाद उस शहीद का जन्मदिन है जिसको हम अपना अगुआ मानते हैं, अब अपना नेता मानते हैं, हम अपना विचारक मानते हैं। वो भगत सिंह भी जेल के अंदर गए थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी अपील की थी। पर अपील में क्या लिखा था कि आप बोलते हैं मैंने ब्रितानी हुकूमत के साथ विद्रोह किया है, मैंने युद्ध किया है, हम इसको मानते हैं, इसलिए फांसी नहीं गोली से उड़ा दिया जाए। हम उस भगत सिंह के विचार के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। अंत के अंदर ये अपील कि हमारी ये जो आर्थिक लड़ाई है, इसको जब तक हम राजनीतिक लड़ाई के अंदर नहीं लड़ेंगे तो ये सत्ता के अंदर यही रहेंगे, इनको हटाना पड़ेगा। कॉमरेड मरीम ने बड़ी डिटेल के अंदर बोला, कौन हराएगा इनको? मैं सीधा बोलता हूं, गांव के अंदर, देहात के अंदर लड़ाई वो गोदी और मोदी के टीवी से है और उसके खिलाफ होंगे हमारी स्कीम वर्कर्स। कौन सा घर ऐसा नहीं है जहां पर हमारी पहुंच नहीं है? ये राजनीतिक लोग चर्चा करते हैं कि कौन हराएगा, हम हराएंगे। वो बोलेंगे महिला बिल लेकर आए, हम बोलेंगे बिल लेकर नहीं आए। 75 सालों के अंदर जो नहीं दिया, हमने मजबूर कर दिया उसको देने के लिए। कोई मोदी हमें नहीं दे सकता है, ये हमारा हक था, मोदी हमें नहीं दे सकता था। हां, ये बताना पड़ेगा, अब डर गए हैं। ये डर था जिसने मजबूर कर दिया कि 24 के अंदर हार रहे हैं और लड़ाई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, इसलिए महिलाओं को बरगलाने के लिए ये बिल लेकर आए, उसके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। अंत के अंदर भगत सिंह की डायरी पढ़ते हुए वो लाइनें पढ़ी। भगत सिंह की डायरी का पेज नंबर 12 के ऊपर एक लाइन लिखी थी और वो क्या थी कि जो भी इंसान अपने मेहनत के पसीने से कुछ पैदा करता है, उसको बताने के लिए कोई खुदाई पैगाम की जरूरत नहीं है कि उस चीज के ऊपर हक उस मजदूर का है, उस इंसान का है। उस कन्विक्शन के साथ, उस विश्वास के साथ कि हम लोग जानते हैं जो पसीने से हम पैदावार कर रहे हैं उसके ऊपर हक मेरा है। इस देश के अंदर जो भी पैदा हुआ है वो मोदी, शाह, अंबानी, अदानी ने नहीं किया, इन 3 संगठनों और इन 3 वर्गों, मजदूर, खेत मजदूर और किसानों ने किया है। इस विश्वास के साथ वो हमने पैदा किया है, वो हमारा है, हम पैदा कर सकते हैं, उसको बचाएंगे। किसी मोदी की, किसी शाह की जरूरत नहीं, हमारी वो जिम्मेवारी है। अपने आप को मजदूर मनवाएंगे, न्यूनतम वेतन लेंगे और इसके लिए भाजपा को हराएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।